हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रबंध के महत्व के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का अर्थ, इसके बारे में समझा था। आज हम प्रबंध के महत्व के बारे में समझेंगे कि भाई प्रबंध क्यों महत्व होता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे घरेलू कोई काम हो, या कोई हम जैसे किसी भी तरह का अगर हम संगठन के रूप में अगर किसी से हम कार्य करवा रहे हैं, एक प्रबंधक के रूप में यदि हम एक प्रबंधक बनकर संगठन या समूह के रूप में किसी से काम करवा रहे हैं, या हम ऐसी जगह कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग समूह के रूप में काम करते हैं, संगठन के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रबंधक का अपने प्रबंध के रूप में क्या महत्व होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो एक प्रबंधक का प्रबंध के रूप में सबसे पहला महत्व होता है कि प्रबंध सामूहिक हितों की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंध किस चीज़ के लिए महत्व रखता है? सबसे पहला महत्व है प्रबंध का कि प्रबंध सामूहिक हितों की प्राप्ति में सहायक है। यदि एक प्रबंधक एक अच्छा प्रबंध करता है, अपने माध्यम से एक प्रबंधक अच्छा प्रबंध संबंधित कार्य संपूर्ण तरीके से संपन्न करता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो वो सामूहिक रूप से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे मालिक हो, चाहे हम खुद हो, यानी एक प्रबंधक के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ सामूहिक रूप से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन सबका हित समान होता है। तो ऐसे समान हितों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से एक प्रबंधक अपना काम कर सकता है। यानी प्रबंध का अपने व्यवसाय में सबसे पहला महत्व यही होता है कि एक प्रबंधक के माध्यम से सामूहिक हितों को प्राप्त करने में सहायता करता है। उसके अंतर्गत जो भी काम करने वाले लोग हैं, सबके हित समान होते हैं, तो सबके हितों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। दूसरा महत्व है प्रबंध का, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। यानी प्रबंध के माध्यम से एक प्रबंध अपने संगठन को गति देता है। कोई भी संगठन स्थिर नहीं रहता अगर वहाँ पे प्रबंधक के माध्यम से अच्छा प्रबंध किया गया हो। तो प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो संगठन के अंदर गति प्रदान करता है, यानी संगठन को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संगठन स्थिर नहीं रहता है। एक अच्छे प्रबंध के माध्यम से कोई भी संगठन लगातार गतिशील करता रहता है, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, चाहे 100 साल। अगर एक अच्छा प्रबंध है तो एक अच्छे प्रबंधक के माध्यम से वो अपने अच्छे प्रबंध कार्य के माध्यम से अपने संगठन को गति प्रदान करता रहेगा। तीसरा महत्व प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। एक अच्छे प्रबंधक के माध्यम से अपने अंतर्गत काम करने वाले अधीनस्थों और कर्मचारियों में इस प्रकार से भावना पैदा करता है, इस प्रकार से उनको मोटिवेट करता है, इस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करता है कि जो भी अधीनस्थ या जो भी कर्मचारी है उनमें जितनी भी क्षमता है वो क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। वो कर्मचारी और अधिक क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। दिल लगा के, मन लगा के वो उस संगठन के लिए, उस व्यवसाय के लिए और अधिक क्षमता से कार्य करते हैं। तो प्रबंध का इसीलिए महत्व है क्योंकि प्रबंध कर्मचारियों की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि करने का काम करता है। अगला महत्व है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है। क्योंकि देखो, कर्मचारी, अधीनस्थ जो भी एक प्रबंधक के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनसे खुद का भी कोई ना कोई व्यक्तिगत महत्व जरूर होता है, क्योंकि बिना व्यक्तिगत महत्व के कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता। तो जो प्रबंधक होगा वो इस प्रकार से उनको मोटिवेट करता है, उनको अभिप्रेरित करता है कि वो अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में भी अधिक से अधिक सोचने लगते हैं कि यदि हम संगठन के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी व्यक्तिगत हित आगे होगा। तो प्रबंध का अगला महत्व क्या था कि प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। जो भी अधीनस्थ कर्मचारी के जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, अगर उनको प्राप्त करना है तो प्रबंध उसके अंदर उनकी सहायता करता है ताकि वे अपने व्यवसाय के साथ साथ में अपने व्यक्तिगत हितों को भी प्राप्त कर सके। अगला महत्व है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। देखो, व्यवसाय हो, चाहे कोई भी कारखाना हो, चाहे कंपनी हो, वहाँ पे अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो काम समाज के लिए ही किया जाता है। अगर समाज के लिए कार्य किया जा रहा है तो उसका मतलब समाज के हित के लिए काम वो होगा। अगर समाज के हित के लिए अगर वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है उस संगठन में, उस व्यवसाय में, तो क्या होगा? वो कार्य अधिक समय तक नहीं चलेगा, गतिशील नहीं होगा, स्थिर होगा और कुछ समय बाद में वो कार्य या वो संगठन या व्यवसाय खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रबंध होता है वह प्रबंधक के माध्यम से, प्रबंध इस प्रकार से प्रबंधक अपने माध्यम से प्रबंध करता है कि जो व्यवसाय का जो काम है वो समाज के विकास के लिए
होते हैं। इसलिए इसका महत्व है प्रबंध का कि जो प्रबंध होता है वो समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है, समाज के लिए अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लोगों को समाज के विकास, जो व्यवसाय है, जो कारखाना है, उसके अंतर्गत जो भी काम होगा वो काम समाज के विकास के लिए किया जाएगा। तो एक प्रबंधक के माध्यम से अच्छे प्रबंध किया जाता है ताकि लोग, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार से उत्पादन करें, व्यवसाय को इस प्रकार से चलाएं कि उनके द्वारा जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी काम किया जा रहा है वो समाज के हित के लिए हो। तो ये कौन सिखाता है? एक प्रबंधक अपने अच्छे प्रबंध के माध्यम से ही कर्मचारियों और अधीनस्थों के अंदर ये गुण विकसित करता है कि उनके द्वारा जो भी काम होगा वो समाज के विकास के लिए होगा। ठीक है, तो प्रबंध का महत्व क्यों है? सबसे पहला, प्रबंध का महत्व एक व्यवसाय में इसलिए है ताकि वहाँ पे सामूहिक हितों को प्राप्त किया जा सके। दूसरा महत्व इसलिए है ताकि संगठन को गति दी जा सके, वो आगे से आगे बढ़ सके, कई सालों तक, कई वर्षों तक कामयाब रहे, आगे तरक्की करे संगठन। प्रबंध का इसलिए महत्व है क्योंकि प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। कर्मचारी हो, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे सुपरवाइजर हो, जो भी उस व्यवसाय संगठन में है, उन सब की क्षमता में वृद्धि करता है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायता करता है। जो कर्मचारी अधीनस्थ है, उनके खुद के भी व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी प्रबंध उनकी सहायता करता है। और लास्ट है, प्रबंध समाज के विकास में भी सहायता पहुँचाता है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज की ज़रूरतों को पूरा करना, समाज को अच्छी गुणवान, अच्छी वस्तु कम कीमत उपलब्ध करवाना, ये सारा कार्य करने के लिए भी प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे हमारे प्रबंध के महत्व। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।